चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो my dear students, let me start the class. Tomorrow we will start the topic name is number system. कल की क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को इंट्रोडक्शन दिया था और कल बताया था कि नंबर होता क्या है, नंबर कितने तरह के नंबर पढ़ने से पहले कल हम लोग डिजिट के बारे में पढ़े थे और इसका हम लोग यूज सीखे थे कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता, किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस पे हम कुछ ट्यूशन भी करवाए थे। तो आप लोग अच्छा है कि आप लोग उसको अच्छे से समझ में आया होता। और कल हम लोग 8 पैटर्न के बारे में सोल्व आउट किए थे। मतलब कि आपको क्या क्या बताए थे, मतलब 1 to 9 तक में अगर आपसे 33 पूछता है, 1 से 9 तक में 33 पूछता है तो आप क्या बोल देते हैं 9। और 2 से लेते 99 तक में आपको 33 पूछता है तो आप क्या बोलते हो 189। यानी आपको 1 to लेकर 999 तक में 33 पूछता है तो आप क्या बोलते हो, यहाँ पे आप बोलते हो 2889। अब क्या फिर 1 to लेते 999 तक में बोलता है या क्या बोलते हो 3889, यही ना। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए ज्यादा तो ना तो आपको नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, वो आ रहा है। जैसे आपको देखिए अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको इस ऑब्जर्वेशन नजर आएगा। ऑब्जर्वेशन क्या लाएगा और वो ऑब्जर्वेशन आपको क्या आ रहा है कि देखिए 1 to 9 तक में तो लास्ट में 19 है तो एक बार 9 लिख दिया है ना, उतना बार तीतीत आया है। जहाँ 1 से लेकर 99 तक में कितना तीतीत आता है, कितना 1 से 99 तक आप लिखिएगा ना तो कितना बार तीतीत का इस्तेमाल होता है, ये इसको पूछ रहा है, ठीक ना। तो आप इसको क्या बोल रहे हैं कि 1 से लेकर 99 तक में देखिए यहाँ 2 बार 9 है तो राइट हाथ में आप एक बार 9 लिख दीजिए और देखिए 2 बार है तो यहाँ पर एक बार 1 लिख दीजिए और इससे एक बार 8 लिख दीजिए, ठीक है। देखिए 1 से लेकर 999 तक में बोल रहा है तो हम लोग बोले थे कि देखिए इसमें कितना बार 9 आया है तो 3 बार। तो राइट साइड में आपको सबसे पहले 9 लिख देना है, उसके बाद इससे कितना बार 9 आया उससे एक बार 1 लिख लेना है, फिर कितना बार 9 आया उससे एक 2 लिख लेना है, मतलब 3 बार आया है तो 2 लिखना है। फिर यहाँ 4 बार आया है तो एक बार 9 आपको सब में लिखना है, फिर 3 टाइम 1 लिखना है, फिर जैसे 4 आया तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप देख लो 1 है तो 1 to लेकर अब इस बार 5 टाइम 9 आ गया तो इसमें आप क्या लिखोगे 4 लिखो और यहाँ पे 9 लिखो और 4 टाइम 8 लिख दो। ये आपका क्या हो गया 33 चल रहा है, ठीक है ना। तो कल हम इस पे ट्यूशन भी करवाए थे, ठीक है ना। कैसे आपको पूछेगा कि हाउ मेनी टीचर्स यूज्ड टू 1 to 526। तो देखेंगे कि 1 से लेकर 6 तक 526 तक तब नंबर लिखते हैं तो इसमें कितना टीचर्स का इस्तेमाल होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये ट्यूशन हम करवा देते हैं ताकि पिछले क्लास में कहाँ पे छोड़े थे उससे कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, है ना। उससे कनेक्ट करते हुए आते हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक। तो देखिए मतलब यहाँ पे चाहेंगे कि इसको निकालने के लिए आप क्या चाहोगे तो चाहते 526 है तो ये देखिए ये है ना तो 30 से बड़ा है, ये देखिए 30 से देखिए अगर हम लोग 1 to 99 तक लिखेंगे तो 189 आ जाएगा और 99 है तो बड़ा होता है ना, इससे छोटा वाला लेना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे 1 to 99 तक में 19 नंबर होता है और 33 से बात करते हैं तो 33 कितना होता है 2 बार 9 है, 8 और 8 9 लिख लेंगे, ठीक। अब हम कहेंगे 100 to 526 तो इसमें क्या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब कहते 99 सताने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इससे 526 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसे आप तुरंत बोलिएगा कि क्या 10 यू आंसर, आप तुरंत उसको आंसर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 426।
इस तो लिए हम बता रहे हैं 426 लेकिन 57 था 99 आप छक दिए कितना 100, तो यहाँ पे नंबर कितना आ रहा है सर, तो आप कहिए था 427, ठीक है। और चाहिएगा 100 के बाद कोई भी नंबर आया था 999 तक, उसमें एक नंबर बनाने के लिए 3 digit का इस्तेमाल होता। तो यहाँ तक तो इतना नंबर है और 3 निकालने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 चल रहा था। तो यहाँ बोलेंगे 3 7 जा 21, 32, फिर 3 2 था 6, 3 2 8, फिर आता है था 3 4 जा 12, 12। अब ये दोनों तो ऐड कर लो, 9 8 10, 8 16 और 1 17, 8 में 4 और 1, तो यहाँ तक में इतना डिजिट आएगा। तो हम ये यहाँ तक प्रीवियस क्लास में आप तो पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग इससे आते बढ़ेंगे। आज हम देखिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा और बहुत मजा आएगा और कुछ नया चीज होते। देखिए इस क्लास में आपको नंबर दिया हुआ रहता था और आपको तिथित पूछता था कि कितना तिथित है। अब इसमें कुछ एक्सप्रेशन दे देता और तिथित पूछेता और उसको बोलेगा कि बताइए लास्ट तिथित क्या है, क्या थी लास्ट तिथित क्या है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए आपको सामने क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है कहेगा फाइंड द लास्ट 3 digit below expression बताइए लास्ट 3 अंक बताइए। नीचे तो वो दे दिया है एक्सप्रेशन, तो ऐसा आप एक्सप्रेशन दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि बताइए कि कितना तिथित का इस्तेमाल होता, यदि कितना तिथित का इस्तेमाल होता, यदि सॉरी इसमें लास्ट 3 तिथित क्या होता, अगर इसमें कितना तिथित का इस्तेमाल किया गया है तो 46 तिथित का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कितना तिथित का इस्तेमाल किया गया है 46 तिथित का इस्तेमाल किया गया है। तो बताइए लास्ट 3 तिथित मतलब कहाँ तक ये आएगा, ठीक है। तो लास्ट 3 तिथित इस्तेमाल करना है तो आपको वो याद रखना है सर। तो पीछे हम आपको बताए थे, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 to 9 तक में कितना तिथित आता है तो 9 तिथित। 1 to लेते 99 तक में कितना तिथित आता है तो 189। फिर आपको बोले था 1 के लेते 99 तक में कितना आता है तो आप क्या बोलोगे 2889। इसी तरह से सो ऑन है ना। तो इसमें देखिए क्या करना है, हम लोग करना क्या है, तो ट्यूशन से सिर्फ नहीं करना, भागना नहीं है। ये ट्यूशन तो बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से बना सकते हैं और आप भी बनाओ थे। मात्र एक ट्यूशन आप ऐसा वाला देखो और आप देखिए कितना इंटरेस्ट था, आप मतलब पहले हम यहाँ पे ट्यूशन लिखेंगे नहीं, आप ही आंसर दे दोते, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या रहा कि एक्सप्रेशन में 46 तिथित मतलब 46 अंक का इस्तेमाल किया गया है लिखने के लिए। तो बताइए कि लास्ट में 3 तिथित है वो क्या आएगा, ठीक है। यही आपके सामने सवाल कर रहा है। तो ये सवाल हम लोग कहेंगे सर, तो सबसे पहले निकालेंगे कि 46 है तो 46 बताइए किससे कम है, कहेंगे 1 to 9 तक में। कितना 1 to 9, तो कहेंगे कि 1 to 9 तक में आपको बोलिए था 9 नंबर है, क्या है 9 नंबर है और तिथित बोलिए था 9 तिथित है, ठीक है 9 तिथित है। अब कहेगा कि यहाँ से 10 से लेते आते कितना तक जा रहा है हमको पता नहीं है ना। 10 से आते कितना जा रहा है पता नहीं है और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि n तक क्या है n तक। और यहाँ पर 10 के बाद कोई भी तो तिथित आप लिखिएगा सर, क्या कोई भी तो आप तिथित लिखिएगा, उसमें कितना तिथित का इस्तेमाल होता है 2 तिथित का इस्तेमाल होता है ना, 2 तिथित का इस्तेमाल। और तब देखो
कि आप यहाँ पे 46 है तो इसमें से आप क्या करिएगा 1 से 9 तक में तो 9 तिथि का इस्तेमाल हो ही गया है ना। तो इसको आप वो करिए, ठीक है। यदि 46 लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले 46 नहीं लेकर आप कुछ और लीजिए, ठीक है। 47 ले लीजिए। क्यों? हम दूसरे में समझा देते हैं, यहाँ पर चेक कर देता नहीं और पहला ही ट्यूशन आप तो तुतली माल देंगे तो चलेगा नहीं, है ना। फर्स्ट ट्यूशन आप लोग फुल शॉट टाइप पर देते हैं जो कि आप तो इजी होता है। तो 47 डिजिट बोल देते हैं, तो 47 डिजिट में से 9 डिजिट तो आप इस्तेमाल कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? 9 डिजिट तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें से आप चाहिए था सर, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। 17 बन जाएगा, 17 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट करिएगा 8 और यहाँ पे 38, ठीक है। क्या दिया? तो 38 हमारे पास कितना डिजिट है? 38 डिजिट है। और बताइए कि 38 डिजिट है और हमको एक डिजिट बनाने में, एक नंबर बनाने में 2 डिजिट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम लोग ये कहेंगे, इससे काटेंगे तो 19 नंबर तैयार हो जाएगा। यहाँ से 90 तो नंबर 19 नंबर तैयार हो जाएगा सर, और 19 नंबर तो तैयार होता है। यहाँ से देखिए 1 से 9 तक में 9 तक आया है, फिर 9 के मतलब 10 से लेकर 19 नंबर और आगे बढ़ेगा, 19 नंबर और आगे बढ़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो 19 नंबर तो 19 दुनिया आ जाएगा। तो 19 नंबर यहाँ से 9 नंबर है, यहाँ 19, तो 9 19 टोटल कितना नंबर बन जाएगा? तो आप बोलोगे 9 और 19 टोटल का 28 नंबर बन रहा है, 28। तो इस काउंटिंग ऐसे कहाँ तक आना है? 28। और हमको लास्ट निकालना है, कति लास्ट 3 डिजिट। तो यहाँ पर देखिए इससे पहले कति 27 आया होता और 28 आया होता। तो हमारा बताइए लास्ट 3 डिजिट क्या है? तो लास्ट 3 डिजिट 7 2 8, ये हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है ना। आंसर हो गया। ये आप तो समझ आता करते हैं, आप तो समझ में आया होता, ठीक है, समझे। ऐसा इस तरह से एक ट्यूशन और करवाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अरे हाँ, चलिए ये ट्यूशन आपको समझ में आया होता। आते थे ट्यूशन में करते हैं कैसे। ट्यूशन यही ऐसा ही एक्सप्रेशन दे देगा, ठीक है, और आपको थोड़ा सा हिप चेंजिंग करेगा। चलिए आप फटाफट से इसको बनाकर बताओ थे, फास्ट इसलिए हम नहीं तो देते। कह रहा है फाइंड लास्ट 2 डिजिट आपको बताना है। क्या बताना है? लास्ट 2 डिजिट बताना है। और यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसे दे दिया है, आते आते चल रहा है और 87 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है। कितना डिजिट का इस्तेमाल हुआ है? 87 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होता, ठीक है। क्या बताना है? लास्ट 2 डिजिट क्या होता, ठीक है। तो आप देखिए बहुत जल्दी से आप इसको बना सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम तो क्या बोलेंगे? एक, चलिए समझिए, एक ट्यूशन आप देखिए, फिर आप देखिए इसके बाद आप तुरंत बनाइएगा, खुद से बनाइएगा, है ना। तो कह रहा है कि लास्ट 2 डिजिट इसमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको कहेंगे कि 87 डिजिट इस्तेमाल हुआ है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना होता है? ए। देखिए 87 किसमें? 1 से 9 तक में आता है। तो हम बोलेंगे 1 से 9 तक में 9 नंबर होता है और 9 ही क्या होता है? डिजिट होता है। तो इसमें से 9 डिजिट इस्तेमाल होते हैं, मतलब यूज कर लिए, है ना। 9 डिजिट तो यूज कर लिए हैं। तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट आप करिएगा तो 78 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 78 डिजिट। तब इसके बाद अब 10 के बाद कहां तक जाओगे पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बोलते हैं कि n नंबर होगा, ठीक है। और इसके बाद जो भी नंबर बनेगा तो कितना डिजिट बनेगा? 2 डिजिट बनेगा। और हमारे पास कितना डिजिट इस्तेमाल है? डिजिट बचा हुआ है 87। तो 87 में आप क्या कर दीजिए? 2 से डिवाइड, क्योंकि एक नंबर बनाने के लिए 2 डिजिट चाहिए। 87 नंबर 87 डिजिट है और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कहां से? 39 नंबर बनेगा सर। यहाँ से कितना नंबर बनेगा? 39 नंबर।
और कहेंगे देखिए 39 नंबर तो 3 के बाद में बना है, 1 से 9 तक भी तो है, तो इसमें आपका कितना आएगा 39 प्लस 9 है ना, ये दोनों पे आप ऐड करिए था 9 9 18 हाथ में 3 और 4, मतलब कि यहाँ पे चाहिएगा तो ऐसा आएगा 46 47 48 और हम लोग लास्ट तो तिथि चाहिए था, लास्ट तो तिथि क्या होते हैं आप 84 है ना, 84 नहीं बोलेंगे 480 कितना पूछ रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा। चलिए 1 मिनट आप इसको समझो अच्छे से। चलिए ऐसा करते हैं, आप तो समझ में आ रहा होता है ना। चलिए इसको इसी तरह से दे देता और यहाँ पे आप तो चेंज करेगा कुछ, ठीक है, और बोल रहा है कि इसी तरह से आते एक्सप्रेशन है, और अगर लास्ट 5 डिजिट बोल रहा है और इसमें जा रहा है कि तिथि तो इस्तेमाल हुआ है, इसमें कितना तिथि दिया गया है 100 क्या दे देते हैं, अच्छा 170 तिथि का यूज किया गया है। तो चलिए बताइए कि 1 2 3 4 ये है ना, तो इसमें आपका लास्ट 5 डिजिट क्या होता, तो लास्ट 5 डिजिट बनाने के लिए आप क्या होते, तो चलो 1 मिनट आपको टाइम देते हैं, क्या करते हैं 10 सेकेंड है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आप क्या कर पाते हो। चलो नाउ योर टाइम इज ओवर, यू लिव, अब आपकी टाइम खत्म हुई, अब हमारी पारी है ना। चलिए देखिए सर बताएंगे कि यहाँ पर कितना तिथि का इस्तेमाल किया गया है, तो 187 तिथि का इस्तेमाल किया गया है। तो हम लोग देखते हैं 187 किससे, तो देखिए इससे कम है तो हमारा क्या लेंगे 1 से 9 तक, तो बोलेंगे सर कि 1 से 9 तक कितना है, 1 से 9 तक कितना नंबर का इस्तेमाल होता है, तो 9 नंबर, और 9 नंबर है तो 9 ही तिथि का यूज यहाँ पे होता, ठीक है, कितना तिथि यूज होता है 9। अब हम इससे आते 10 तिथि करेंगे, कितना 10 से आते पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे हम तो पता नहीं है, पता करने की जरूरत है, पता करेंगे सर, तो कहेंगे ठीक है यहाँ कहाँ तक जाएंगे पता नहीं है, हम लोग बोलेंगे कि n तक जाएंगे, बट यहाँ 10 के पास 10 से जो भी नंबर बनेगा उसको बनने के लिए एक बार में एक नंबर बनने के लिए 2 तिथि का इस्तेमाल है, कितने तिथि का यूज है 2 तिथि का यूज है, तो इसमें आप तो 1 से 9 तक में 9 तिथि का इस्तेमाल आप कर लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए 70, इसमें तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वही ना बचेगा उससे हम नंबर तैयार कर पाएंगे सर, अरे जो बचेगा उसी तरह नंबर हम तैयार कर पाएंगे, तो 9 डिजिट यहाँ यूज हो गया है, तो 9 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 9 इसको सब्ट्रैक्ट करेगा, 70 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका 6 है ना, सॉरी 8 बचेगा 8 और यहाँ पे 7 और यहाँ 1 है ना, तो बताते हैं यहाँ पर तो 170 तिथि है और एक तिथि तो बनने के लिए तो चाहिए, इसको आप तातोते तो 89 आ जाएगा, जबकि 89, तो यहाँ तक 89 नंबर बनेगा, कहाँ तक 89 नंबर, और देखिए पहले 9 नंबर बना है और अब 89, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 9, इसमें ऐड कर लो, 9 9 18 हाथ में 1 8 1 9, मतलब ये काउंटिंग आगे कहाँ तक गया है 98 तक, और लास्ट 5 डिजिट चाहिए, तो आप लिख लो 96 98 98, इधर पहले नहीं, इधर पहले क्या होगा 95, तो लास्ट 5 डिजिट कितना चाहिए, तो लास्ट 5 डिजिट इसका क्या है 6 9 7 9 8, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हुआ आंसर। अच्छा करते हैं, अच्छा ट्यूशन रहेगा तो आप बना लीजिएगा, चलिए 1 मिनट देती है, आप इसको अच्छे से समझिए।
चलिए आ रहा होगा समझ में। तिथि इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कितना। चलिए एकदम प्रॉपर तरीका देता है, जैसे आप क्लास में पढ़ते उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बार पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए अब इसी वाला तो यहाँ पर चेंज कर देता और बोले था कि लास्ट कितना तिथित 3 तिथित इस्तेमाल करिए, कितना लास्ट 3 तिथित बताइए, ठीक है। और यहाँ पर बोल देता है कि 213 तिथित का यूज हुआ है। कितना तिथित का यूज हुआ है? 213 तिथित का यूज हुआ है। तो कहेंगे सर कि 216 है, क्या है 216 है। और ऐसे आते बढ़ते तरह और लास्ट 3 तिथित आपको निकालना है। क्या निकालना है? लास्ट 3 तिथित निकालना है। तो इसको बनाते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं कि जिस तरह से इसका बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए इस नंबर में हम लोग फॉर्म करेंगे तो कहते हैं कि 216 कहाँ तक है? तो 216 तक ये था, इससे बड़ा है। तो हम लोग अब कितना लेंगे? 1 से 9 तक, 99 तक में कितना 99 नंबर होता है और कितना तिथित का इस्तेमाल होता है? 189 तिथित यूज आता है। अब हम लोग कभी कहेंगे 100 से लेकर आते कहाँ तक जाएगा तो पता नहीं है, लेकिन बोलेंगे कि यहाँ n है और एक नंबर बनाने में कितना तिथित का इस्तेमाल हो रहा है? 3 तिथित, है ना। तो यदि पहले से इतना आप इस्तेमाल कर लिए हैं, कितना इसको आप यूज कर लिए हैं तो इसका आप यूज कर लेते हैं। तो यूज कर लिए हैं मतलब इसको क्या करना होता? सब्ट्रैक्ट करना होता। तो इसको बताइएगा तो 16 में से 9 गया 7, यहाँ 10 बन गया तो इसको तैरी ले लेंगे और 10 में से ये आ गया 27। कितना? 27, है ना। तो देखिए 27 नंबर है ना। 27 तो तिथित बढ़ रहा है और एक नंबर बनने के लिए कितना चाहिए? 3। यहाँ से 6 से लेके आते कितना तक? 9 तक जाना है ना। तो 99 नंबर यहाँ है और 9 नंबर और बना तो 99 प्लस क्या 9 यानी 100 कितना 8 108। तो यहाँ से हम लोग के लास्ट 3 तिथित करना है तो 106 107 108, ठीक है। तो लास्ट 3 तिथित क्या आ गया? 108, है ना। 108 आ गया, ठीक है। अच्छा इंटेज अगर आप तो यहाँ पे ही थोड़ा सा चेंजिंग कर देता है और आप तो यहाँ पर रख दिया कि क्या थी 215 है, तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26, तो ठीक है। तो 26 है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 26 है तो आप कहोगे कि टोटल कितना 8 नंबर बनेगा और 2 तिथित तो बचा हुआ रहेगा। और 24 का 2 तो और तिथित बचा रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? चलो देखो तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि 8 से इस में 8 ऐड करेंगे, है ना। तो इतना आ जाएगा प्लस में 2 तिथित और तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ तक और लास्ट 3 तिथित चाहिए तो हम कभी लिखेंगे 106 107 फिर 7 तक तो लिखते हैं। अब तो ये तिथि तरह भी इस्तेमाल करना है 1 और 0 तो लास्ट 3 तिथित आप क्या बोलोगे 710, ठीक है ना। तो माय डियर स्टूडेंट आशा करते हैं कि ये तरह का आपको समझ में आया होता, है ना। और इसी तरह से हम लोग डेली छोटे छोटे सेशन लेकर आपको सामने आएंगे और डेली इसी तरह से आज मेरा दूसरा सेशन है नंबर सिस्टम का। और इससे भी मतलब कि आप जानते हो ना कितना अच्छा ये सब तलाश करोगे आने वाला तलाश आप तो और इंटरेस्टेड लगेगा, है ना। तो आप तो कहीं नहीं होता ना है। और आप देखिएगा नंबर सिस्टम इतना वाइड टॉपिक है, अगर जितना डिटेल में पढ़िएगा उतना ही आप तो यहाँ पे बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस तो यहाँ पे चल ही रहा है। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और आपकी अपनी शहर तितारी में HNS कॉलेज के सामने अनटूल कॉम्पिटिटिव मैथ एंड रीजनिंग के नाम से यहाँ पे क्लास चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फैकल्टी के नाम पर मैथ तो खुद हम पढ़ाते हैं, CGL करते हुए मैथ रीजनिंग भी हम ही पढ़ाते हैं और GS का स्पेशल जो UPSC लेवल का टीचर हैं और खुद अपने
वो वर्तमान में यहाँ पे HNS तौलेता प्रोफेसर हैं, वो लेते हैं। ठीक है। और रही बात तो हमारा कहाँ पे अध्ययन है, वहाँ पे बच्चों तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, वाइड एजुकेशन और हायर एजुकेशन के तरफ वो करने के लिए अगर आप यही चलते हम लोग CBSE के बच्चे के लिए भी एकात्मिक का व्यवस्था किए हुए हैं और मैथ और इंग्लिश का सारा जिम्मा मतलब कि उसका जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। और हमारे पास ही बहुत सारे सर हैं, वो PhD कर रहे हैं, तो PhD कर रहे हैं उनसे साइंस पढ़वा देते हैं और SST के लिए यही अपने सर को पढ़वा देते हैं। तो आप अपनी बच्चों के फ्यूचर के लिए अभी से आप कहीं पे सोच रहे हैं कि हमारे शहर में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, तो आप हमारे पास कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। कहाँ पता याद रखें, HNS कॉलेज नियर कॉलेज मोड़ अंटू कॉम्पिटिटिव मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस। ये तो कंपटीशन के नाम पर है और बच्चों के लिए आप तो एकात्मिक वो ये अंतुर CBSE क्लासेस एंड ICIC बोर्ड और केवल हम लोग मतलब कि CBSE क्लास इंग्लिश में देते हैं बच्चों तो वहाँ पे वो दिया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना है तो आते आप मिल सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।